दोस्तों, सोचिए, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम साहब खुद पटाखे बेचते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो कैसा नजारा होगा। भीड़ भाड़ वाले बाजार में अचानक पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ी और उन्हें थाने तक ले जाया गया। लेकिन यहां पर शुरू होती है वो कहानी जिसमें छिपा है रिश्वत, चालाकी और नियमों का असली खेल। आगे देखते हैं क्या डीएम साहब सच को सामने ला पाएंगे। जुड़े रहिए इस सच्ची और दिलचस्प कहानी में। त्योहार का मौसम था। गांव से लेकर शहर तक हर गली और चौक पर पटाखों की दुकानें सज चुकी थी। रंग बिरंगी पैकिंग, बच्चों की चहकती आवाजें और धुएं की गंध हर जगह माहौल को बदल रही थी। दुकानदार खुलेआम पटाखे बेच रहे थे और ग्राहक बड़ी तादाद में खरीदारी कर रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही जिलाधिकारी डीएम साहब अपने काफिले के साथ अचानक निरीक्षण के लिए निकलते, पूरा नजारा बदल जाता। वही बाजार, वही सड़कें, वही चौक, जहां अभी कुछ ही देर पहले पटाखों की दुकानें खचाखच भरी थी, अचानक साफ सुथरे नजर आते। न एक भी पटाखे का ठेला, न रंगीन डिब्बे, न ग्राहकों की भीड़। लोग कहते, साहब, यहां तो कोई पटाखों की बिक्री हो ही नहीं रही, सब अफवाह है, जैसे कोई जादू हो जाता हो। डीएम साहब भी हैरान थे। जब हर जगह खबर है कि धल्ले से पटाखे बिक रहे हैं, तो मेरी नजरों के सामने दुकानें गायब क्यों हो जाती हैं? असल में ये एक पुराना खेल था। बाजार के लोग पहले से ही सूचना तंत्र बना चुके थे। जैसे ही डीएम साहब का काफिला बाजार की ओर बढ़ता, पुलिसकर्मी या स्थानीय कारिंदे इशारा कर देते और पल भर में पटाखे की दुकानें तिरपाल से ढक दी जाती या गायब कर दी जाती। डीएम साहब की गाड़ी गुजर जाती और जैसे ही सायरन की आवाज दूर होती, दोबारा दुकानें खुल जाती, मानो कुछ हुआ ही न हो। डीएम साहब अब पूरी तरह उलझन में थे। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब कैसे हो रहा है? पटाखे बिक रहे हैं, जनता खुश है, लेकिन मेरी नजर में यह सब अचानक गायब क्यों हो जाता है? अगले दिन उन्होंने ठान लिया कि वे बिना काफिले के बाजार का निरीक्षण करेंगे। साधारण कपड़े पहने खुद ही छोटे रास्तों से बाजार में घुसे। जैसे ही उन्होंने स्ट्रीट में कदम रखा, उन्होंने देखा कि दुकानदार खुलेआम पटाखे बेच रहे थे। बच्चे फुलझड़ियां और अनार चुन रहे थे और बड़ी भीड़ सामान की खरीदारी में लगी थी। किसने सोचा था कि डीएम साहब खुद चलकर निरीक्षण करने आ सकते हैं? डीएम साहब, उन्होंने सोचा, देखना होगा कि सच में पटाखे कैसे बिकते हैं और कौन कौन इस खेल में शामिल है। उन्होंने ठान लिया कि सच जानने के लिए खुद उतरना पड़ेगा और खुद पटाखे बेचकर देखना होगा गड़बड़ी कहाँ है। डीएम साहब ने साधारण कुर्ता पायजामा और पुराने जूते पहन लिए, सिर पर हल्की टोपी, हाथ में एक बैग और अपने साथ कुछ पैकेट पटाखे रखकर वे बाजार की भीड़ में घुस गए। किसी ने उन्हें आम दुकानदार के रूप में नहीं पहचाना। डीएम साहब ने एक खाली कोने में छोटी टेबल रखी और पटाखे सामने रख दिए। उन्होंने खुद आवाज लगाई, पटाखे लेने वाले आइए, फुलझड़ियां, अनार, रॉकेट सब मिलेंगे। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। जैसे ही डीएम साहब ग्राहकों को पटाखे बेच रहे थे और लेन देन का अनुभव ले रहे थे, तभी कुछ ही देर में 4-5 पुलिसकर्मी अचानक बाजार की गलियों से दिखाई दिए। उनकी चाल में गंभीरता और आधिकारिकपन साफ झलक रहा था। डीएम साहब ने तुरंत महसूस किया कि ये केवल औपचारिक निरीक्षण नहीं है, कुछ गड़बड़ है। पुलिसकर्मी सीधे डीएम साहब की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर सख्ती थी और आवाज में आदेश था, तुम्हें पटाखे बेचने के जुर्म में थाने जाना होगा। पुलिसकर्मी ये नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति दरअसल जिले का डीएम साहब है, क्योंकि उन्होंने भेष बदल रखा था। डीएम साहब कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन इतना कहने से पहले ही पुलिसकर्मी तेजी से डीएम के पास आए। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और जिप में बैठा दिया। डीएम साहब की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे।
जिप में बैठे डीएम साहब मन ही मन वे सोच रहे थे, और लोग भी तो खुलेआम पटाखे बेच रहे हैं, वो भी धल्ले से। उन्हें कुछ क्यों नहीं कहा, सिर्फ मुझे पकड़ लिया। जिप थाने के बड़े गेट पर रुकी। पुलिसकर्मी तेजी से बाहर निकले और डीएम साहब को गाड़ी से उतारकर सीधे थाने के अंदर ले गए। अंदर का माहौल सख्त और कड़क था। कमरे में केवल कुछ पुलिसकर्मी और डेस्क पर रखे फाइलों का ही दृश्य था। डीएम साहब ने देखा कि पुलिसकर्मी उनका सामना गंभीरता और आधिकारिकपन के साथ कर रहे थे, जैसे कोई बड़ा अपराधी पकड़ लिया गया हो। एक दरोगा कदम बढ़ाते हुए डीएम साहब के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सख्ती थी और आवाज में आदेश, जैसे कोई अपराधी पकड़ लिया गया हो। दरोगा बोला, तुम्हें पटाखे बेचने के जुर्म में पकड़ लिया गया है। ये जो पैकेट आपके पास थे, इन्हें तुमने बेचा है और इस पर कार्रवाई अनिवार्य है। दरोगा भी डीएम साहब को पहचान नहीं पाया, क्योंकि उनके साधारण भेष ने असली पहचान पूरी तरह छुपा दी थी। डीएम साहब ने दरोगा की तरफ गंभीर नजरों से देखा और धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, सुनो, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। बाजार में और लोग भी धल्ले से पटाखे बेच रहे हैं, उनका कुछ नहीं कहा जा रहा, उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है, फिर मुझे ही क्यों पकड़कर यहां लाया गया है? दरोगा ने डीएम साहब की बात सुनते ही थोड़ा मुस्कुराया। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम भी पटाखे बेचना चाहते हो तो कोई रोक नहीं है, हमें थोड़ा चाय पानी का पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम आराम से अपने पटाखे बेच सकते हो। डीएम साहब ने दरोगा की बात सुनकर एक पल के लिए ठहराव महसूस किया। उन्होंने धीरे और ठोस स्वर में कहा, मैं पैसे नहीं दूंगा, यह रिश्वत का खेल मुझे स्वीकार नहीं है। दरोगा की आंखों में सख्ती और नाराजगी झलकने लगी। उसने अब आवाज को और गहरी और कठोर बना दिया, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, सब दुकानदार देते हैं। डीएम साहब अब पूरी तरह सच समझ चुके थे। उनके मन में सब कुछ साफ था। बाजार में पटाखे क्यों दिखाई नहीं देते और पुलिसकर्मी अचानक क्यों सक्रिय हो जाते? वे समझ गए कि जैसे ही उनका काफिला बाजार की ओर बढ़ता, किसी ने दुकानदारों को पहले ही सूचना दे दी होती थी। छोटे इशारे, मोबाइल कॉल्स, गुप्त संकेत, सब कुछ पहले से तय था। दुकानदार तुरंत स्टॉल छुपा देते, पटाखे तिरपाल में ढक जाते या पीछे की गलियों में भेज दिए जाते। यही कारण था कि डीएम साहब के सामने बाजार बिल्कुल साफ सुथरा दिखता था। उन्होंने अंदर ही अंदर स्थिति को समझ लिया था। दरोगा अब डीएम साहब के पैसे देने से इनकार सुनकर स्पष्ट रूप से नाराज हो गया। उसका चेहरा लाल हो रहा था, आंखों में गुस्सा और आवाज में कठोरता थी। उसने धीरे धीरे डीएम साहब की तरफ देखा और बोला, इतना ठान लिया है कि पैसे नहीं दोगे? ठीक है, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। दरोगा ने अपने सहकर्मियों की ओर इशारा किया। 4-5 पुलिसकर्मी तुरंत पास आ गए। दरोगा ने कठोर स्वर में आदेश दिया, उसे वही पकड़ो और लॉकअप में बंद कर दो। दरोगा और उसके साथी पुलिसकर्मी डीएम साहब को पकड़कर लॉकअप की ओर ले जाने ही वाले थे कि अचानक डीएम साहब ने अपनी जेब तक हाथ बढ़ाया और अपना आईएएस का आईडी कार्ड निकाला। कार्ड चमकते ही कमरे में दरोगा और बाकी पुलिसकर्मी एक पल के लिए ठिठक गए। डीएम साहब ने ठंडी और कड़क आवाज में कहा, अब समझ गए ना, सामने जो खड़ा है वही इस जिले का डीएम है। जैसे ही उन्होंने आईडी कार्ड दरोगा और अन्य पुलिसकर्मियों की आंखों के सामने दिखाई, पूरे कमरे की हवा बदल गई। दरोगा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे और पैर जैसे जड़ में जम गए। अन्य पुलिसकर्मी भी चौंक गए। उनकी निगाहें झुकी, जैसे जमीन उनके पैरों तले खिसक गई हो। उस पल हर किसी ने महसूस किया कि जो व्यक्ति उन्हें डराने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, वही वास्तव में सत्ता का असली स्रोत है। डीएम साहब ने गंभीर और तेज स्वर में दरोगा की ओर देखकर कहा, रिश्वत, दबाव और पैसों के खेल से कानून कमजोर नहीं होता। तुम जैसे अधिकारी अपनी मर्यादा भूलकर नियमों को नहीं तोड़ सकते।
अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दरोगा की आंखों में डर, चौंक और शर्म की मिलीजुली झलक थी। उसके कदम कांप रहे थे, आवाज हिचकीली थी। बाकी पुलिसकर्मी भी अब पूरी तरह स्थिर हो गए थे, जैसे उनकी हर मर्जी और हर चाल अब डीएम साहब की शक्ति के सामने बेअसर हो गई हो। डीएम साहब ने दरोगा और पुलिसकर्मियों की हरकतों को गहराई से देखा और समझ लिया कि ये लोग न केवल रिश्वत मांगते थे, बल्कि दुकानदारों से पैसे लेकर बाजार में खुलेआम पटाखे बिकने की अनुमति देते थे। अब उनके पास सबूत और शक्ति दोनों मौजूद थे। डीएम साहब ने कड़क स्वर में कहा, तुमने नियमों को तोड़ा, अपने पद का दुरुपयोग किया और आम जनता तथा दुकानदारों से पैसे मांगे। ये अनैतिक और अवैध है। अब इसका जवाब देना पड़ेगा। उनके आदेश के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हुई। थाने के वरिष्ठ अधिकारी और डीएम साहब के सहायक उपस्थित थे। दरोगा को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद डीएम साहब ने बाकी पुलिस कर्मियों को लाइन में खड़ा किया। उन्होंने गंभीर स्वर में उन्हें चेतावनी दी, जो भी रिश्वत लेंगे या दबाव में काम करेंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी भी अधिकारी को अपने पद का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। अब हर काम ईमानदारी और नियमों के अनुसार होना चाहिए। समझ गए? डीएम साहब ने यह सुनिश्चित किया कि आगे से कोई भी रिश्वत का खेल या गलत गतिविधि न हो और थाने में पूरी निगरानी और अनुशासन स्थापित किया जाए। डीएम साहब की यह कार्रवाई न केवल अधिकारियों के लिए एक चेतावनी थी, बल्कि पूरे जिले के लिए संदेश बन गई कि किसी की भी स्थिति, पद या शक्ति नियम और ईमानदारी के ऊपर नहीं है। डीएम साहब ने संतुलित स्वर में कहा, दोस्तों, त्योहारों के समय पटाखों का चलन हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है। ये खुशियां और उल्लास फैलाते हैं और बच्चों के लिए ये खास आकर्षण भी होता है, लेकिन साथ ही ये बहुत जरूरी है कि हम इसे सुरक्षा और नियमों का पालन करते हुए मनाएं। बिना सुरक्षा के इस्तेमाल से चोट या हादसा किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए गंभीर हो सकता है। सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि वे अपने स्टॉल पर पटाखों की बिक्री करते समय सरकारी नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो और सभी ग्राहकों, विशेषकर माता-पिता और परिवार के बड़े लोग, बच्चों को समझाएं कि पटाखों का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करना चाहिए। साथ ही कानून के नियमों का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है। किसी भी तरह के गैर कानूनी या असुरक्षित प्रयोग से बचना चाहिए। हम चाहते हैं कि त्योहारों की खुशी और उल्लास सुरक्षित तरीके से सब तक पहुंचे। इसलिए मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि पटाखों का आनंद लें, लेकिन हमेशा सुरक्षा, जिम्मेदारी और नियमों के तहत। याद रखें, सुरक्षित त्योहार ही सच्ची खुशी लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने अनुभव और विचार कमेंट में बताएं। हम जानना चाहते हैं कि आप त्योहारों में सुरक्षित तरीके से पटाखे कैसे जलाते हैं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरक और रोचक कहानियां हमेशा देख सकें।